हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 290 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 251 में से पढ़ेंगे। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो पद्माकर को मिला था। बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? तो रीतिबद्ध कोटि के कवि हैं वे। आचार्य चिंतामणि की रसविलास रचना का मुख्य विषय है रस के शास्त्रीय विवेचना, ये मुख्य विषय है। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशवदास। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? महाराजा जय सिंह। निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था? सैयद गुलाम नबी था। रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि माना गया है? तो बिहारी। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्ति वर्णन किया है? राजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी दोनों का किया है। रीतिकाल में गिरधर नर कविराय प्रमुख थे, किस लिए लोकप्रिय हैं? नीतिपरक काव्य रचना के लिए। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? गौप। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए? तो प्रताप सिंह हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? काव्यांग निरूपण ग्रंथ। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजती कविता बनिता अमित। यह दोहा किस कवि का? तो केशव। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य। इति आवती चली जात उत चली छ सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि के? बिहारी। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? घनानंद। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरी कवि नहीं है। यह कथन किस आलोचक का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता के कवि कौन है? बोधा। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? आलम। सतसैया के दोहरे जयों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि के संदर्भ में है? तो ये बिहारी। बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाले कवि कहा गया है? तो उच्च उक्ति वेचित्रीय कल्पना की समार शक्ति भाषा की समार शक्ति, ये सभी हैं। भूषण बिनु ने विराज ही कविता बनिता मित उक्ति मूल तात्पर्य है अलंकारों के बिना नारी की शोभा नहीं होती। केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी कल्पनाएं अत्यंत क्लिष्ट और दुरूह हैं, उनमें रागात्मक वृत्ति का भाव है, उनमें पांडित्य और चमत्कार दर्शन की प्रवृत्ति का प्रधान है, तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है उन्हें कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? मिश्र बंधु। भूषण बिनु ने राज ही कविता बनिता मित, कविता में अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाली यह उक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? केशवदास की। इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? बिहारी। आगे के कवि रीजही तो कविताएं न तो राधिका कनाही सुमिरन को बहानो है। उक्ति किस कवि की है? तो भिखारीदास। रसराज और ललित राम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए? मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण की है। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया? भूषण की पालकी में लगाया था। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? बिहारी। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि के? बिहारी की है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? तो पद्माकर हैं।
तुलसी गंग दुयो भई सुकविन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण्य विषय क्या है? अलंकार निरूपण। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुख धारा का नहीं है? तो रसलीन नहीं है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया।